समझिए, एक व्यक्ति है वो मांसाहार करता है। मांसाहार जैसे कि कोई पंछी का या प्राणी का हम शरीर के काट के उसे खाते हैं। ठीक, अब व्यवस्था कैसी है इस जगत की? आगे तुम्हें मुक्ति की ओर जाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता है नहीं। सबको आगे की दिशा में काम करना ही पड़ेगा। और अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? चलो, नहीं करोगे तो भटका, दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, इसकी तरंग छूती ही रहेगी आपको। और मुक्ति तभी तक संभव नहीं जब तक आपने जिस प्राणियों को, पंछियों को नुकसान पहुंचाया है उसका तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा हिसाब। अपने आप कंट्रोल, ये आपको कहीं कोई दिखेगा नहीं कंट्रोल कर, लेकिन मैंने जाना तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से इस धरती का कंट्रोल है। आप 1000 मेहनत करो मुक्ति के पीछे, लेकिन जब तक आपका जो भी ये ऋण बाकी है ये पूरा न हो सके तब आप इस धरती से मुक्त नहीं हो सकते। किसी भी तरह से तुम्हें करना पड़ेगा। वो तुम्हारे बेटे के स्वरूप में आएगा। समझ लो, तुमने नंदी को मारा, गाय को मार के उसके खाया, तुम्हारे बेटे के रूप में, संतान के रूप में तुम्हें उसका करना ही पड़ेगा। सगा संबंधी के रूप में, किसी ना किसी रूप में वो तुम्हारे साथ रहेगा। और तुम्हें उसका जब तक पूरा न हो ऋण, तब तक तुम्हारा छुटकारा नहीं। ये मुक्ति के विज्ञान के साथ जुड़ी हुई बहुत गहरी बात है। वो मैं तुम्हें स्पष्ट कर देता हूँ, खोल देता हूँ, और आप देखो कि कितनी सही है। अनुभव करते जाओ। धर्मों ने ये जाना, इसलिए कहा कि मांसाहार ठीक नहीं। जिस धर्मों में मांसाहार को प्रोत्साहन नहीं, उसका इतना ही कारण कि इन लोगों ने जान लिया कि अगर मुक्ति की दिशा में जाना है तो ये ऋण पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो संभव नहीं। आगे की गति संभव। ज्ञान प्रदान किया तो तृप्ति की ओर से अब मैं वेनिला आइसक्रीम मेरे नंदी के साथ खाऊंगा। बाकी किसी के लिए मैं नहीं कहूँगा।